हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार अमीन 1767 रीमेरिट अप टू डेट के बारे में और साथ ही साथ केस अप टू डेट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसा कि आप सभी पता ही है कि बीसीसी की गलती के कारण बहुत से स्टूडेंट प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं। क्योंकि बीसीसी पता नहीं क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कुछ अपने बात पर भी अडिग नहीं रहती है, कहती है कुछ और करती कुछ और है। तो अब उससे मेरा भी मतलब बात है झूठा हो रहा है, क्योंकि आयोग खास करके जब बीसीसी आयोग गलत कर रही है, बीसीसी आयोग अपने डेट पर नहीं आ रही है, क्या है नहीं है इंटरनल मैटर तो किसी को समझ में नहीं आता है। आखिर क्यों कर रही है ये किसी को क्लियर बताती भी नहीं है कि आखिर विलम्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि मेडिकल से संबंधित सब प्रोसेस हो भी चुका है, फिर भी क्या समस्या है। क्योंकि आयोग जब आप पहले फ़ोन कभी किए होंगे डिपार्टमेंट में तो 2 से 4 दिन का टाइम बताया गया होगा, लेकिन अब यहाँ पर 20 दिन होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई फिलहाल अप टू डेट नहीं पता चल रहा है कि आखिर क्या करेगी और नहीं करेगी आयोग। अगर डेट भी देती है तो अब भी कुछ नहीं सुनती है। अर्थात मतलब इतना कह सकते हैं कि बीसीसी आयोग किसी का बात नहीं सुनती है और किसी के मतलब कहने से कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना तो क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर है एलआरसी डिपार्टमेंट से लेकर मंत्री जी का भी, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, आप पहला लेटर जो सर्कुलेट हुआ था मेडिकल से संबंधित, उसमें लिखा गया था कि इसी सप्ताह मुझे रिजल्ट देना है, इसलिए 25 तक मेडिकल क्लियर करें। बट ऐसा तो हुआ नहीं। आज आपको यहाँ पर देखते-देखते 7 तारीख आ गया है, फिर भी अभी तक कोई इसमें अपडेट नहीं आ रहा है। क्योंकि कल था संभावना कि आखिर आयोग देगी, लेकिन कल भी ऐसा नहीं हुआ। तो आज तो छुट्टी है, किस्मत का चांस है। अगर चाहेगी आयोग, पूरी तरह से 100% डिपेंड है आयोग पर। आयोग चाहेगी तो कुछ हो भी सकता है, नहीं चाहेगी तो कुछ भी हो नहीं सकता है। अर्थात बीसीसी की सरासरी गलती है। पता नहीं क्या है, विपक्ष से उनको कोई मतलब है या नहीं है, हमें तो समझ में नहीं आ रही है। बट ऐसा तो लग रहा है कि ये पूरा गलती जो कर रही है बीसीसी कर रही है। आखिर क्या दिक्कत आ रही है? या तो जो काम है उसको धीरे-धीरे कर रही है, हम यही समझ सकते हैं। तो इसके कारण ही वो ऐसा नहीं कर रही। अब बट बोलती है कि दे देंगे, देने के बाद भी ऐसा ही करती है। तो इससे तो यही क्लियर होता है ना कि बीसीसी इसको डिले करना चाहती है, किस कारण करना चाहती है, वो तो किसी को नहीं पता है, ठीक है। फिर भी देखिए क्या है, नहीं आज छुट्टी है, ऐसे सोमवार को मान के चलिए कि कुछ संभवतः आए, लेकिन ये कन्फर्म हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि बीसीसी कन्फर्म कहकर भी कन्फर्म नहीं करती है, तो हम कैसे बता दें? मेरे हाथ की चीज़ तो है नहीं, मेरे हाथ का डिपार्टमेंट तो है नहीं। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि जब दे दे बीसीसी की मर्ज़ी, और एक का कोई एग्ज़ैक्ट किसी के पास डेट पता नहीं है, ठीक है। हम कल संभावना पता चला था तो हम संभावना बताए थे, और देखिए क्या है, आज कल परसों ऐसे मंडे को ही मान के चलिए संभावना है। इधर बीच में अगर दे देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो कंफर्म किसी के पास कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है कि दे ही देगा, ठीक है। तो चलिए, अब बीसीसी जो चाहेगी वही करेगी। बस बहुत से बस स्टूडेंट दुखी तो है बीसीसी के इस रवैये से, क्योंकि ये रवैया अगर विपक्ष के बाद, कोर्ट के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी दे रहा है तो वो बीसीसी आयोग दे रहा है। मतलब सीमा का भी हद हो गया है। 3-3 डीवी के बाद भी ऐसी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उनको और जल्दी करना चाहिए था। क्योंकि वो इनके पास बहुत से काम पेंडिंग में रहता है। बताइए, अब उनको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, पैरामेडिकल से लेके बहुत से जो एग्ज़ाम उनको लेना है, ठीक है। और फिर भी ऐसा अगर रवैया करेंगे तो क्या होगा? तो इससे ही माना जाएगा ना कि 1767 के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रही है आयोग। और तो कुछ नहीं ज़्यादा बोला जा सकता है, क्योंकि सरासरी है। अब क्या है, किसके दबाव में करे, चूँकि विपक्ष के दबाव में है कि विपक्ष से कुछ और मैटर है, तो इसको तो क्लियरिटी नहीं कर सकते हैं, बट कुछ तो मामला हो सकता है। इस चीज़ से तो यही मान सकते हैं। आखिर क्या सच्चाई है उसकी हम तो पुष्टि नहीं कर सकते, बट कुछ तो बात है ना। आखिर डिले क्यों हो रही है? इस बात से तो यही सोच सकते हैं ना कि आखिर डिले जान के कर रही है तो क्या कर रही है? चलिए देखिए, 2-3 दिन का वेट कीजिए। आज तो छुट्टी है, कल सोमवार तक देखिए, अगर आती है तो ठीक है। कोई एग्ज़ैक्ट डेट नहीं है, अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन सोमवार तक संभवतः मान के चलिए। बाकी बीसीसी पर डिपेंड है, बीसीसी चाहेगी वही करेगी। अब बात कर लेते हैं केस संख्या 2746 का, जिसका पता होगा हेयरिंग 11 तारीख को होने वाली थी, लेकिन ये आपके लिए अच्छी है अप टू डेट की यह 1 सप्ताह आगे बढ़ गई है। अब इसकी हेयरिंग जो है वो आपको देखने को 18/4 को मिलेगा, ठीक है। 18/4 को, तो 1 सप्ताह चूँकि ये बढ़ा है, और संभवतः ये नेक्स्ट मतलब मान के चलिए गर्मी की छुट्टी के बाद चला जाएगा। इतना संभवतः मुझे आशा है, डेट आते-आते यह आपको बढ़ ही जाएगा, इतना मुझे पता है। चूँकि आपको पता है 11 तारीख की हियरिंग होने वाली थी इसी अप्रैल मंथ में, बट ये अब 18 को हो गया है, और संभवतः मुझे इतना आशा है कि यह गर्मी की छुट्टी के बाद ही उसके साथ उसी के साथ एक डेट आगे-पीछे हो जाएगा। जैसा कि उसका भी डेट देख लेते हैं, आखिर क्या था डेट। तो डायरी संख्या देख लीजिए, 44/16/2023 का, जो कि अपडेट जो है 7वां महीना में पड़ा है 11 तारीख को, ठीक है, आपको सबको पता होगा। तो इसी के डेट के अबाउट मान के चलिए कि उसका भी डेट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा-सा अभी, तो ये भी आपको 11/7 का है इसका हियरिंग, ठीक है। तो
4400 लगा, ठीक है। और फर्स्ट जो एसएलपी है उसका हेयरिंग था इसी मंथ में 11 तारीख को, लेकिन वो 18 को हो गया है, चौथा महीना इसी मंथ में 18 तारीख को, और उसको भी संभावना है कि इसी डेट के अगल-बगल आपकी डेट पड़ जाएगी। इतना विश्वास है। देखिए ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए, अच्छी अपडेट है। देखिए ये सब सरासरी चूँकि इस हेयरिंग से पहले चाहती तो आयोग कर देती, लेकिन पता नहीं आयोग की गलती के कारण ही 1767 को परेशान किया जा रहा है। देखिए क्या करती है आयोग, ये तो कुछ क्लियर नहीं हम बता सकते हैं, बट इतना भी पॉजिटिव रहिए, जैसा जो होगा अपडेट हम आप लोग को जरूर बताएंगे। बट यहाँ पर बीसीसी सरासरी गलती कर रही है और उस हेयरिंग के डेट को नजदीक ला रही है, लेकिन हेयरिंग देखिए वो बढ़ते जा रहा है, फिर भी आयोग को ये नहीं बुझा रहा है कि मतलब डेट बढ़ रहा है फिर भी हम विलंब पर विलंब करते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए जैसा जो अपडेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अगर किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं, भगवान से प्रे कीजिए कि सब कुछ जल्द हो। बहुत बहुत धन्यवाद।